बार बार मानेसर को लेकर ये तंज कसते हैं हमारे पर, ये हमारे घर का मामला है। बयानबाजी के पर्दों में कब तक हकीकत छुपाओगे? कुर्सी के इस मोह को आखिर कब तक बचाओगे? गिरेबान तक आ गई है बात, अब तो अपनों के वार से क्या सबूत दोगे जमाने को, जब घिर गए हो खुद ही के राजदार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राजस्थान कांग्रेस का वो सियासी भूचाल जो अब तक दावों और आरोपों की परतों के पीछे छुपा था, आज उसके परखच्चे उड़ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें अपनी सरकार गिरने की साजिश के सबूत देने का बड़ा गुमान था, आज उनके ही सबसे करीबी रहे राजदार ने उनकी पूरी सियासी पोल खोल कर रख दी है। या यूं कहें कि राजस्थान कांग्रेस का वो सियासी जादू अब खुद जादूगर पर ही भारी पड़ने लगा है। हम बात कर रहे हैं गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की, जिन्होंने अपनी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत के खिलाफ ऐसा टाइमलाइन बम फोड़ा है जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। कुर्सी का मोह, आला कमान की तौहीन और सचिन पायलट से नफरत की इनसाइड स्टोरी लोकेश शर्मा के एक मिनट के उस बयान के साथ देखिए हमारी ये स्पेशल पैकेज स्टोरी। जादूगर के राजदार ने खोले सारे राज। वफा का ढोंग था, भीतर तो बस हुकूमत थी। दिल्ली से ज्यादा जिन्हें सीएम की कुर्सी से मोहब्बत थी, जी हां, राजस्थान की सियासत के जादूगर अशोक गहलोत आज अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वजह कोई विरोधी नहीं, बल्कि कभी उनके सबसे बड़े वफादार रहे पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा है। लोकेश शर्मा ने गहलोत राज के अंदरूनी कुचक्र की ऐसी बखियां उधेड़ी है कि हर कोई हैरान है। लोकेश शर्मा ने कहा कि राजनीति में फॉरगेट एंड फॉरगिव का नारा अलापने वाले गहलोत खुद माने सर का जाप करने से बाज नहीं आते हैं। लोकेश शर्मा ने गहलोत के बयानों का पूरा कैलेंडर सामने रख दिया। 14 अप्रैल 2026 डीडवाना, पायलट का नाम लिए बिना फिर से माने सर का जिक्र किया। 22 अप्रैल दिल्ली में मीडिया को देखकर सोची समझी मुस्कान बिखेरी और बोले, साथियों फोटो ले लो, फिर कहोगे हमारी बनती नहीं है। यानी कि जो एकता कैमरे पर थी वो सिर्फ एक मेलो ड्रामा था। 27 अप्रैल 2026 बीजेपी प्रभारी के बयान पर पलटवार करते हुए फिर से बोले, सचिन पायलट जी को अब समझ जाना चाहिए। लोकेश शर्मा का सीधा आरोप है कि गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। जब भी किसी नौजवान को जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आती है तो गहलोत बौखला उठते हैं। जैसे ही इन्हें यह पता लगता है कि एक नौजवान को कांग्रेस में राजस्थान में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भेजा जा सकता है, ये बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। पायलट से नफरत करते करते उन्होंने सीधे आला कमान पर भी निशाना साध रखा है। आला कमान पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है, उन्हें ये पता है कि आप चाहते क्या हो। आप इस कांग्रेस को खत्म करना चाहते हो राजस्थान में, इसलिए पिछले 40 वर्षों में आपने सेकंड लाइन की लीडरशिप को कभी डेवलप नहीं होने दिया। लोकेश शर्मा ने 25 सितंबर 2022 की उस काली तारीख का सच भी उजागर किया। आरोप लगाया कि उस दिन गहलोत ने बड़ा कुचक्र रचा, दिल्ली से आए दूतों और पर्यवेक्षकों को बेइज्जत करके बेरंग लौटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने अपने लोगों से साफ कहलवाया कि यहाँ तो अशोक गहलोत ही आला कमान है। जिस तरीके से आपने अपने लोगों से ये शब्द बुलवाए कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही आला कमान है, बाकी यहाँ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो आपने सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती दी। और जब आला कमान के दूत के रूप में यहाँ खड़गे जी, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और अजय माकन जी दोनों पधारे, तो जिस तरीके से आपने पूरा षड्यंत्र रचा, आप जयपुर से बाहर चले गए, जैसलमेर तन्नोट माता का दर्शन करके आप मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया में खबर चलाइए, ये चलवाइए
कि ये तमाम विधायक ये चाहते हैं कि हम में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सचिन पायलट नहीं चलेगा। सोनिया गांधी के सम्मान का सरेआम सत्यानाश किया गया। शर्मा ने तीखा सवाल यह भी किया कि जब सोनिया जी के पास आपका इस्तीफा पहले से रखा था तो जयपुर में ये तमाशा क्यों किया? तमाशा आलाकमान ने नहीं, 2020 से खुद गहलोत करा रहे थे। आप ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी के पास मेरा इस्तीफा रखा हुआ है, वो जब चाहे तब उसे स्वीकार कर सकती हैं, तो उस दिन आपने इतना बड़ा कुचक्र क्यों रचा? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आप तमाम विधायकों को साथ लेकर दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों आपने सोनिया गांधी जी से समय नहीं लिया और बात नहीं की? लेकिन क्योंकि आपको करना नहीं था, आपको चैलेंज करना था, आपको दबाव की राजनीति करनी थी, इसलिए आपने तमाम विधायकों को जबरदस्ती बसों में बिठाकर सीपी जोशी जी के यहाँ भेजा और उनसे इस्तीफे दिलवा दिए। ये सब बयान है लोकेश शर्मा। उन्होंने यहाँ पर अपने बयानों को रोका नहीं, सीधे शब्दों में गहलोत से पूछ डाला कि आप बार बार जो सरकार गिराने के सबूतों का दावा करते हैं उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्या उन सबूतों की ममी बनवाएंगे? जब कोर्ट और एसीबी ने क्लीन चिट दे दी तो आप कौन से सबूतों की बात कर रहे हैं? अरे भाई, न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, न्यायालय ने कह दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बावजूद उसके आप लगातार मानेसर का नाम लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वो संजीवनी का काम करती है, आपको उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता। लोकेश शर्मा ने गहलोत पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने विधायकों को डराकर अपने साथ रखा और अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए उन्हें अपने अपने इलाकों का सीएम बनाकर खुली छूट दी। पूरे के पूरे उस बाकी के समय में आपने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया। आपने खुली लूट की छूट दे दी कि आप चाहे जो करना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। इन आरोपों ने गहलोत के 40 साल के राजनीतिक करियर और उनकी सेकेंड लाइन लीडरशिप न तैयार करने की नीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिखाते रहे जो बरसों तक सियासत में अपनी जादूगरी, आज अपनों के ही दांव से मात खा गई वो हुकूमती चाकरी। दूसरों को फंसाने के चक्कर में खुद के ही बुने जाल में फंस गए। जब राजदार ने खोला अपना पिटारा तो जादूगर के सारे टोटके हवा में उड़ गए। जो जादूगर अपनी सियासी चालों से विरोधियों को चारों खाने चित कर देता था, आज वो खुद अपने ही पूर्व ओएसडी के बयानों के चक्रव्यूह में लाचार खड़ा दिख रहा है। अब देखना यह है कि क्या जादूगर के झोले में इस महापोल खोल से बचने का भी कोई नया मंत्र है, या फिर इस बार उनकी जादूगरी का दी एंड होना तय है।